अरे छीछी, कितना अश्लील आदमी है ताऊ। अरे बेटा, इन्हें सुबह वाली बात मत बताना। नहीं ताऊ, ये मेरे सब्सक्राइबर्स है, मैं इनसे कुछ नहीं छुपाता, तो मैं इन्हें बताऊंगा। तू इन्हें बताएगा? हाँ बताऊंगा। तू इन्हें बताएगा? हाँ बताऊंगा। बता क्या करेगा? ये रही बंदूक, अब बता। अगर तूने अपना मुंह खोला तो मैं तेरे को गोली उसे उड़ा दूंगा। अरे ताऊ, मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियस काहे को हो जाता है? देख, उस बंदूक को नीचे रख दे। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बहुत टाइम हो गया तेरे को मेरी बेइज्जती करते करते। आखिर कब तक सहूंगा मैं? अच्छा ताऊ, नहीं बता रहा, प्लीज उसको नीचे रख दे। हाँ अब ठीक है। अरे बाबूजी, आप मेरी खिलौने की दुकान से बंदूक तो ले आए, पर पैसे कौन देगा? पैसे दीजिए। अरे भाई साहब, पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है? मेरी बंदूक वापस कर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मनुष्य लोग। अरे बेटा, प्रैंक प्रैंक, वो देख कैमरा, कैमरे में देख के हाथ हिलाओ। अबे मनुष्य बुड्ढे, सुबह सुबह हूतिया काटने के लिए और कोई नहीं मिला? अब तो जरूर बताऊंगा मैं। तो सुनो तुम लोग। ताऊ मेरे को सुबह बोलता है कि चंपा आंटी ने मेरे को नहाते हुए देख लिया। मैंने बोला क्या? ये बोलता है चंपा आंटी ने मुझे नहाते हुए देख लिया। तो मैं बोलता हूँ कि तू क्या चाहता है? ताऊ बोलता है बदला। अरे बेटा, वो मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ, इसीलिए कभी कभी बोल देता हूँ। अगर ताई के सामने मैंने अपना मुंह खोला तो तुझे मार मार के बना देगी मिस्टर होला। जा जाके काम कर और मेरी हर एक बात माननी है तेरे को। नहीं मानोगे तो ताई जी, कहनी है मुझे आपसे एक ही बात, करना है ताऊ को अपना बदला पूरा। तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं परमैन पाको अंडर वाटर। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। गाइस हम लोग देखते हैं कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही बूबी बहुत तेजी से उड़ रहा होता है और उसके पीछे पाको पड़ी होती है। पाको बोलती है कि मेरी बात मान लो बूबी, लेकिन बूबी मना करते हुए भाग रहा होता है। तभी वहां पर पायान और परमैन आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ पाको, तुम बूबी के पीछे क्यों भाग रही हो? अबे वो भाग नहीं रहे, वो उड़ रहे मनुष्य आदमी। अच्छा ताऊ, बदला 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 ना, मैं बदला बदला, बल्कि फॉरमैन आर्मी बदल गया है। हफ्ते दो हफ्ते में वीडियो आती है तो उसके ऊपर ये गाना फिट बैठेगा, बदला बदला बदला, फॉरमैन आर्मी बदला बदला। तू आज वीडियो के एंड में मिल, आज ताई तेरे को छोड़ेगी नहीं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताई ताऊ के पीछे डंडा लेके भाग रही, सॉरी, पाको बूबी के पीछे भाग रही होती है। तभी पायान उसे रोकते हुए बोलता है कि क्या हुआ पाको? तभी पाको बोलती है कि मैंने प्लान किया है कि हम सब क्रूज पर जा रहे हैं, लेकिन ये बूबी मान ही नहीं रहा है। इसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा क्रूज पे। देखो बूबी, मुझे मिस सुमीरे ने 4 टिकट्स दिए हैं, तो ये एक टिकट वेस्ट हो जाएगी, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। तभी बूबी मना करते हुए बोलता है कि मैं नहीं जाऊंगा। और उसके बाद बूबी वहां से भाग जाता है और तभी पाको बोलती है क्या करूं मैं इस बूबी का? तो उसके बाद पायान और परमैन बोलते हैं कि अब छोड़ो भी ना पाको, बूबी को शायद पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आना चाहता। तभी पाको बोलते हैं कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो पायान। तो उसके बाद पाको वो पायान और परमैन को बता रही होती है कि देखो हम एक हफ्ते के लिए क्रूज पर जा रहे हैं, तो हमें बर्डमैन को भी बता देना चाहिए। तो उसके बाद परमैन बर्डमैन को बता देता है और बर्डमैन भी उन्हें जाने की परमिशन दे देते हैं कि ठीक है जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। तो उसके बाद सभी परमैन्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि फाइनली बर्डमैन ने हमें छुट्टी दे दी है। उसके बाद वो काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। उनका पहला दिन होता है क्रूज पर और वो जैसे ना तैसे कैसे भी करके बूबी को अपने साथ ले ही आते हैं। और बूबी अपना बेचारा एक ही जगह बैठा रहता है, क्योंकि जैसे ही बूबी ओशियन की तरफ देख रहा होता है उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। दूसरी तरफ बाकी सारे परमैन्स काफी ज्यादा मजा कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। नाचो सारे डन 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 तारा, गुटखा खींच के तूने मारा, सुना है चंपा तेरे चाहने वाले, आगे 10 है पीछे 12। अरे बेटा, तू मेरे को रोक क्यों नहीं रहा है? क्योंकि ताऊ, मैं ताई को बताने वाला हूँ तेरे बदले के बारे में। तो मरने से पहले जो तू ये डांस कर रहा है कर ले एंजॉय। अरे बेटा, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, ऐसा मत कर, वो बुढ़िया मुझे कच्चा खा जाएगी।
अगर कोई अपनी दुकान मेरे नाम कर दे तो शायद कुछ हो सकता है। क्या दुकान चाहिए? ये ले सड़क छाप गुटके की दुकान आज से तेरी हुई जा, पर प्लीज टाई को मत बताना। चल निकल, स्टोरी सुनाने दे, पैसा ही पैसा होगा। तो मतलब वो काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपना परमानेंट सेट पहनकर क्रूज से बाहर भी जाते हैं घूमने के लिए। मतलब वो ऐसा पूरा इंजॉय वाला दिन था उनका, और वो अपनी परमैन पावर से काफी ज्यादा मजे करते हैं उस दिन। तभी परमैन को ऊपर से एक बहुत ही बड़ा तूफान दिखता है। तभी उसके बाद वो नीचे जाके पायलट को बताते, पायलट अबे क्रूज का कैप्टन होता है कैप्टन, आज तेरे से ज्यादा समझदारी की बात तो मैं कर रहा हूँ। मनुष्य आदमी मेरी सड़क छाप गुटके की दुकान लेके बैठा है। अबे चल चल वापस ले ले अपनी दुकान, मेरे को नहीं चाहिए। और वैसे भी वो दुकान नहीं, खोखा है, खोखा। मेरी दुकान को खोखा बोलने की गलती से भी नहीं करने का, वरना मुंह पे गुटका थूक देगा अपन। अच्छा ठीक है, थूक। ये ले, मैं फिर से बच गया। अबे तूने ताई के मुंह पे थूक दिया। गाइस हम दूसरे कमरे में जाके रिकॉर्डिंग करते हैं, ताऊ और ताई को अकेला छोड़ना चाहिए। अरे मेरे को ले जा। तो उसके बाद परमैन कैप्टन को बताता है कि आगे एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, हमें शायद शिप को मोड़ना चाहिए। लेकिन तभी कैप्टन बोलता है कि नहीं नहीं, हमें सीधा सीधा चलना चाहिए, वो तूफान इस शिप का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उनसे और कुछ बोल पाता, तभी पाको परमैन को लेकर बाहर आ जाती है। और तभी पाको बोलती है कि अब हम क्या करें परमैन, उस तूफान के सामने तो ये क्रूज शिप कुछ भी नहीं है, एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगी हम। अब हम क्या करें, तुम्हारे पास कोई आइडिया है परमैन? तभी परमैन बोलता है कि पाको मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि अब हम क्या करें। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है क्यों ना हम शिप को आसमान के रास्ते से ले जाएं, उससे सभी लोगों की जान बच जाएगी। उसके बाद पायान, पाको और परमैन शिप को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि शिप बहुत ही ज्यादा भारी है। तो वो बूबी को बुलाते, लेकिन बूबी पानी के डर से नहीं आता है। तभी पाको बोलती है कि बिना बूबी के तो हम इसे उठा भी नहीं पाएंगे, ये तो बहुत ही ज्यादा भारी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी पाको बोलती है कि ठीक है, अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम तूफान को पार करेंगे। पायान और परमैन तुम लोग शिप को बाहर से संभालोगे और मैं शिप को अंदर से संभालूंगी, ठीक है? तभी परमैन बोलता है कि पाको तुम अपना ध्यान रखना, बस बाहर से हम शिप का पूरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिप तूफान के चपेट में आ जाती है। अब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और परमैन और पायान शिप को बड़ी मुश्किल से बैलेंस कर रहे होते हैं, और कैप्टन भी अपना पूरा एक्सपीरियंस और हार्ड वर्क से शिप को संभाले हुए होते हैं, और पाको अंदर संभाल रही होती है, और बूबी भाई साहब तो बेड के नीचे छुप चुके हैं बिल्कुल। तभी हम लोग देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी वेव आती है और पायान और परमैन उसकी चपेट में आ जाते हैं और वो शिप से दूर चले जाते हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि शिप के ऊपर भी थोड़ा सा पानी आ जाता है, जिसकी वजह से शिप नीचे जाने लगता है अब। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लगातार लहरें शिप की तरफ आ रही होती हैं, और जो शिप पहले थोड़ी बहुत हिल रही थी अब वो बुरी तरीके से हिल रही होती है। शिप के अंदर जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा डर चुके होते हैं, और मतलब कि सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। और तभी पाको सोच रही होती है कि आखिर ये पायान और परमैन गए कहाँ पर। तभी हम लोग देखते हैं कि पायान जैसे तैसे करके शिप को बैलेंस करने की कोशिश करता है, और वो देखता है कि परमैन आसपास है ही नहीं, और तभी शिप एक तरफ से झुकने लगती है। पायान ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो तभी शिप को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ही पायान अपनी पूरी ताकत से शिप को अपनी तरफ खींचता है, शिप पलट जाती है, और उसके साथ ही साथ पायान भी पलट जाता है और वो शिप के अंदर चला जाता है। अब हम देखते हैं कि शिप धीरे धीरे नीचे जा रहा होता है, क्योंकि शिप के अंदर पानी घुस रहा था। थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमैन आता है, और परमैन शिप के टुकड़े देखकर काफी बुरी तरीके से रोने लगता है कि पाको तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और अभी भी तूफान चल रहा होता है, तो परमैन तूफान के शांत होने का वेट करता है, और जैसे ही तूफान शांत होता है, परमैन मतलब कि उसकी आंखों से लगातार आंसू आ रहे होते हैं कि पाको तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको
परमैन के बैच पर एक कॉल करती है और वो बोलती है कि हेलो परमैन। तभी परमैन बोलता है कि पाको की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। तभी पाको बोलती है अबे बेवकूफ, हमारी शिप पलट गई है और हम पानी के नीचे, हमें बचाओ। तभी परमैन बोलता है क्या तुम लोग जिंदा हो? तभी पाको बोलती है कि हाँ, बाय फॉर्चुनेटली हम बच गए। शिप के अंदर नीचे से पानी आ रहा है। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है पाको, मैं तुम्हें लेने के लिए अंदर आ रहा हूँ। तभी पाको बोलती है कि परमैन, अब तुम्हें अपना रूबी इरेकल सेट एक्टिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना रूबी इरेकल सेट के अब हम नहीं बचने वाले। शिप में चारों तरफ से पानी भर गया और ये बहुत ज्यादा भारी भी हो गई है। तभी परमैन बोलता है कि लेकिन रूबी इरेकल सेट तो मैं घर पर छोड़ आया हूँ, मुझे लगा कि हम वेकेशन पर आ रहे तो रूबी इरेकल सेट की कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए मैं घर पर छोड़ आया उसे। तभी पाको बोलते है तो अब हम क्या करेंगे परमैन? और यहाँ पर अभी 100-200 लोग होंगे, हम उन्हें कैसे बचाएंगे परमैन, प्लीज कुछ करो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे शिप्स भी आ जाते हैं और परमैन उन शिप्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि पाको, यहाँ पर शिप्स आ गई है, शायद हम तुम्हें बचा सकते हैं। तो उसके बाद परमैन बाकी कैप्टन से बात करने लगता है और तभी परमैन बताता है कि शिप के अंदर काफी वजन है, हम उसे नहीं उठा पाएंगे। तभी बाकी कैप्टन्स बोलते हैं कि हमें लगता है कि हमें एक एक करके सभी को ऊपर लेके आना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो धीरे धीरे करके सभी को निकाल रहे होते हैं लाइफ बोट्स की और लाइफ कैप्सूल की मदद से। तो उसके बाद धीरे धीरे बोट हल्की होने लगती है, शिप हल्की होने लगती है। अबे मेरे को तो आज ही पता चला कि शिप को भी प्रेशर लगता है, शिप भी पटड़ी की तरफ भागती है मेरी तरह। देख, फिर बोलेगा ये आदमी बोलेगा कि ये मेरी बेइज्जती करता है वीडियो में। अब लोगों को बताना जरूरी है कि तू सुबह उठ के छी रहने दो। वीडियो पर वापस आते हैं यार। तो उसके बाद पायान, पाको और परमैन शिप को ऊपर लेके आ रहे होते हैं। तभी जब वो शिप को ऊपर लेके आ रहे होते हैं ना, भी हम लोग देखते हैं कि रास्ते में पाको बेहोश हो जाती है, जिसके बाद परमैन पाको को पकड़ लेता है और गले लगा लेता है और अपने आप से बांध लेता है। और तभी वो अपनी पूरी ताकत से शिप को ऊपर लेके जा रहा होता है। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि पायान के साथ भी सेम हो रहा होता है। पायान भी अब बिल्कुल थक चुका था। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पायान बेहोश होता है ना, परमैन एकदम से चिल्लाने वाला होता है पायान, लेकिन तभी वहां पर बूबी आ जाता है। उसे अब पानी का बिल्कुल डर नहीं था। वो पायान को पकड़ लेता है और फिर परमैन और बूबी अपनी पूरी पावर से बाकी बचे लोगों को ऊपर ले आते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन जब ऊपर आता है वो देखता है कि पाको के पेट में थोड़ा सा पानी चला गया है। तो उसके बाद परमैन पाको का पेट दबाता है और पानी निकालता है। उसके बाद जैसे तैसे करके पाको को होश आता है। तभी परमैन सभी से एक नाटक करने के लिए बोलता है। उसके बाद सभी लोग बोलते हैं कि पाको तुम ठीक हो ना? तो पाको को जैसे ही होश आता है वो तो सबसे पहले यही पूछती है कि परमैन कहाँ है। तभी सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि परमैन तुम्हें बचाने के चक्कर में मारा गया। जिसके बाद वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है कि मुझे बचाने के चक्कर में परमैन मारा गया। तो उसके बाद पाको बोलते मैं परमैन को बचाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद जैसे ही पाको समुंदर में कूदने वाली होती है ना, परमैन आकर उसे पीछे से पकड़ता है कि रुको, मैं ठीक हूँ, अभी तो वहां से निकाल के लेके आया, फिर से वहीं जाना, रुक जाओ यार। तो जैसे ही पाको परमैन को देखती है, ऑफ कोर्स उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो मतलब कि उसे बुरी तरीके से गले लगा लेती है और उसे सांस भी नहीं लेने देती। और सभी लोग ये देखकर हंस रहे होते हैं कि परमैन का प्लान उसी पर भारी पड़ गया। तो गाइस, आज के लिए आज का ज्ञान काफी है। और बेटे कोई शायरी सुना दे। अच्छा ठीक है, थोड़ा मोटिवेशनल सुनना। खुद से ही जीतने की जिद है और खुद को ही हराना है। खुद से जीतने की जिद है और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। अरे मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन मौज कर दी। अरे वाह बेटे वाह। ताऊ चाहे कितना ही मक्खन लगा ले, आज ताऊ तू गया ताई अपने डंडे पे मक्खन लगा लगा के मारेगी तेरे को। अरे बेटा एक मिनट साइड में। अरे तेरे को क्या चाहिए? अच्छा सुन, अरे वो उस दिन जो शराबी आया था ना, उसको बोला, उसकी मारेंगे दोनों। अभी फोन करके बुलाता हूँ शराबी को। और बूढ़े क्या कर रहा है तू? और बूढ़े कैसा है तू? आ गए तेरे को स्वाद? मेरे रिश्तेदार ने तेरे को क्या कूटा?
चल भाग जा यहाँ से वरना गाड़ देंगे खूटा। अबे कौन है तू और मेरी बात काटता है? अबे मैं क्या काटूंगा तेरा तो हर लड़की काट के चली जाती है। देख अब तू मेरे से बदतमीजी कर रहा है, तू मेरे को अब्यूज कर रहा है, मतलब गाली दे रहा है। अगर तेरा बाप उस रात 5 रुपए यूज कर लेता तो ये अब्यूज पैदा ही नहीं होता। मैं अपने रिश्तेदार को बुला रहा हूँ, रिश्तेदार आजा, पुलिस स्टेशन में इन दोनों को गिर के सूत। अबे तेरी माँ की। ओ कंट्रोल यार, मैं बैठा हूँ ना। अरे हाँ बोल, किसकी मारनी है? रिश्तेदार ये है वो जिसने मेरे को अब्यूज किया, अब तू अपने डंडे पे मिसयूज कर दे। सर एक बार आप यहाँ पे आना। हाँ बोलो क्या बात है? सर आप इस शराबी के रिश्तेदार कैसे हो सकते हो? अरे क्या बताऊं बेटा, इस कमबख्त के सीने में कुछ राज दफन है जो अगर इसने मेरी बीवी को बता दिए तो मेरी शामत आ जाएगी। अरे एक काम करो ना, पुलिस स्टेशन में गिर के सूत दो और दारू पिला दो, भूल जाएगा। पक्का 101%। अरे चलो शराबी भैया। अरे रिश्तेदार मेरे को कहाँ ले जा रहा है? खत्म, टाटा गुड बाय, गया। तो गाइज अब हम भी चल रहे हैं, रात काफी हो गई है रिकॉर्डिंग करते करते, और हम मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।